आइए जानें अकबरनामा और बादशाहनामा। अकबरनामा की रचना अकबर के दरबार इतिहासकार अबुल फजल द्वारा की गई थी। अकबरनामा का महत्वपूर्ण विचित्र इतिहासों में प्रमुख स्थान है। इस पांडुलिपि में लगभग 150 पूरे अथवा दोहरे पृष्ठों पर चित्रांकन किया गया है। मुख्य रूप से लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण और दरबारी दृश्य जैसे विषयों का चित्रांकन किया गया है। अकबरनामा अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ था। वह अरबी और फारसी का उच्च कोटि का विद्वान था। उसे यूनानी दर्शन और सूफीवाद का भी पर्याप्त ज्ञान था। वह एक प्रभावशाली विचारक तथा स्वतंत्र चिंतक था। उसने दकियानूसी उलमा के विचारों का निरंतर विरोध किया। अबुल फजल के इन गुणों से प्रभावित होते हुए अकबर ने उसे अपना सलाहकार तथा अपनी नीतियों का प्रवक्ता नियुक्त किया। सम्राट अकबर एक धर्म सहिष्णु शासक था। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य को रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्ति दिलाना था। दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन संबंधी विचारों को सुनिश्चित आकार दिया तथा उन्हें स्पष्ट अभिव्यक्ति भी प्रदान की। अबुल फजल ने अकबरनामा के लेखक कार्य को 1589 ईस्वी में प्रारंभ किया। यह लेखन कार्य 13 वर्षों तक अर्थात 1589 ईस्वी से 1602 ईस्वी तक चलता रहा। इस अवधि में इस ग्रंथ के प्रारूप में अनेक संशोधन किए गए। अकबरनामा की विषय वस्तु के प्रमुख आधार घटनाओं के वास्तविक विवरण, शास्त्रीय दस्तावेज तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाण जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्य हैं। अकबरनामा 3 जिल्दों में विभक्त है। पहली 2 जिल्दें इतिहास और तीसरी आईने अकबरी है। पहली जिल्द में आदम से लेकर सम्राट अकबर के जीवन के खगोलीय कालचक्र तथा 30 वर्ष के मानव जाति के इतिहास का विवरण दिया गया है। दूसरी जिल्द में अकबर के शासनकाल के 46वें वर्ष तक का इतिहास है। यह जिल्द यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगले ही वर्ष अर्थात 1602 ईस्वी में अबुल फजल शहजादा सलीम के षड्यंत्र का शिकार हो गया। सलीम के सहयोगी वीर सिंह बुंदेला ने उसकी हत्या कर दी। अबुल फजल की मृत्यु के बाद इनायत उल्लाह ने तकमीले अकबरनामा लिखकर इस ग्रंथ को पूरा किया।